Hello friends, welcome to channel. So this is the unit second, that is society, human behavior and community, Samaj, Manav Vyavhar or Samday. So in today video, I'm going to discuss about some approaches, some theory that need to be studied for the personality. Personality व्यक्तित्व को अंडरस्टैंड करने के लिए, उसको पढ़ने के लिए, उसकी स्टडी करने के लिए कुछ अप्रोचेस जो कि डिफरेंट थिंकर के द्वारा दी गई है, पर्सनालिटी जिनको थ्योरी बोला जाता है, उन सभी को हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे. सो लेट स्टार्ट. हियर दिस इज ऑल अबाउट मी. एंड अगर आप पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं टेलीग्राम चैनल पे तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं. और इस टेलीग्राम चैनल में जो पेड ग्रुप का है उसमें आपको ये सभी कंटेंट पीडीएफ फॉर्मेट में दिया जाएगा. यहाँ से आप देख सकते हैं सभी कंटेंट, इसको आपको पीडीएफ फॉर्मेट में दिया जाएगा. और इसके साथ साथ ये जो इसके नोट्स की जो लैंग्वेज होगी दैट विच हिंदी इंग्लिश. एंड इसके जितने भी वीडियो हैं सभी बाइलिंगुअल होंगे, जो कि आप इस पे चैनल पे देख सकते हैं. एंड इसके साथ साथ अगर आप इस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं देन यू कैन पे 150 पर यूनिट ऑन दिस नंबर. ये जो नंबर है इस पर आप गूगल पे या फ़ोन पे कर सकते हैं. और उसको ज्वाइन कैसे करना है, इसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उस पर क्लिक करके देख सकते हैं. और यहाँ पर पेमेंट करने का तरीका कैसे आपको पेमेंट करना है यहाँ से आप देख सकते हैं. सो जो भी ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है पेड ग्रुप का वो ज्वाइन कर सकता है. बिहेवियरल थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी, पर्सनालिटी की बिहेवियर थ्योरी. सो ये जो बिहेवियरल थ्योरी है दैट इज पर्सनालिटी एम्फेसिस ऑन दी लर्न बिहेवियर विच इज एक्वायर थ्रू दी क्लासिकल एंड दी ऑपरेंट कंडीशनिंग. अभी हम पढ़ेंगे डिफरेंट थ्योरी बिहेवियरल की, जैसे कि क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है, ऑपरेंट कंडीशनिंग, ऑब्जर्वेशन लर्निंग थ्योरी, रीएनफोर्समेंट के माध्यम से. मतलब बहुत सारे तरीके हैं जिनके माध्यम से हम लर्न कराते हैं. मतलब अपने जो पर्सनालिटी, आपका जो बिहेवियर है दैट कैन बी आल्सो लर्न. सो वी कैन लर्न फ्रॉम द सोसाइटी बाय ऑब्जर्विंग पीपल. सो द एम्फेसिस ऑन द ऑब्जर्वेशन बिहेवियर, द रिलेशन बिटवीन द स्टिमुलाई एंड रिस्पॉन्स. स्टिमुलाई क्या होता है आपको बताते हैं अभी. स्टिमुलाई रिस्पॉन्स एंड द इम्पैक्ट ऑफ लर्निंग. तो यहाँ पर कुछ थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे. ऑब्जर्वेशन लर्निंग थ्योरी मतलब कि हम कैसे लर्न करते हैं सोसाइटी में चीज़ों को देख करके या किसी से ऑब्जर्व कर करके. तो यहाँ पर तीन थिंक करते हैं जिनका नाम था पावलोव, एंड उसके बाद स्किनर एंड दी अल्बर्ट बंडूरा. तीनों के द्वारा लर्निंग थ्योरी दी गई थी कि हमारा जो विकास हो रहा है, इंसान का जो डेवलपमेंट होता है वो लर्न करके भी चीज़ों को सीखता है. सो पहली थ्योरी दैट इज पावलोव लर्निंग थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी. पर्सनालिटी की लर्निंग थ्योरी ये है क्लासिकल कंडीशनिंग, इसको बोला जाता है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी एंड शासकीय अनुबंधन सिद्धांत. सो इवान पावलोव जो जो कि एक बिहेवियरिस्ट थे, और इनकी जो थ्योरी थी मेनली फोकस करती थी कहाँ पर, ऑब्जर्वेशन बिहेवियर पे. एंड ही स्टडी रिफ्लेक्स. रिफ्लेक्स क्या होता है? एक रिफ्लेक्स एक करेक्टरिस्टिक होती है, एक लक्षण होता है एज अ बिहेवियर विच इज ऑटोमेटिक एंड अकर इन दी रिस्पॉन्स टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. मतलब जैसे कोई चीज़ है, उसको उसको देख करके आप कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, या कोई घटना घट जाती है उस पर आप कैसे रिएक्ट करते हैं. स्टिमुलाई जो होता है, स्टिमुलाई होता है कि आपको रिएक्ट करने के लिए बाध्य करता है. जैसे स्नेक को देख के आप कैसे रिएक्ट करेंगे अचानक से, तो वो उसको स्टिमुलाई बोलते हैं. एक्सटर्नल स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स में जो बिहेवियर होता है वो उसको यहाँ रिफ्लेक्स बोला गया. एंड दिस ऑटोमेटिक बिहेवियर वाज कॉल्ड एज कंडीशनिंग. कि कंडीशनिंग क्या हुआ कि जो बिहेवियर आपने लर्न किया, जो बिहेवियर आपका हो गया है, उसको कंडीशनिंग बोला गया. तो कंडीशनिंग है क्या बेसिकली? कंडीशनिंग हैज बीन डिफाइंड एज द फॉर्म ऑफ लर्निंग in which capacity of eliciting a response is transferred from one stimuli to another. यहाँ पर लिखा नहीं है, मैं बता देता हूँ. from the one stimuli to other, कि आप कैसे सीख रहे हैं रिस्पॉन्स करके. स्टिमुलाई का मतलब है कि इनकरेजमेंट करना, प्रोत्साहन देना, उत्तेजना, उद्दीपक जो होता है, मतलब जो बात करे आपको रिस्पॉन्ड करने के लिए. जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि स्नेक को देख करके आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे अचानक से, या फिर फूड को देख करके. डिलीशियस फूड आपके सामने आ जाए तो आपके मुंह में पानी आ जाता है. तो जो पानी आना वो क्या है, सेलिब्रेशन होना क्या होता है, वो स्टिमुलस होता है, अपने आप होता है वो. प्रोसेस ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग. यहाँ पर हम देखेंगे कि जो पावलोव थे इन्होंने एक डॉग पर एक स्टडी की थी, रिसर्च की थी, और उन्होंने देखा कि किस प्रकार से डॉग है सेलिब्रेट करता है और उसको उसका जो बिहेवियर कैसे बदलता है. बाद में इन्होंने जो स्टडी है इसको जब एप्लीकेशन की बात की गई तो कहाँ पर इन्होंने ये जो एप्लीकेशन मतलब कहाँ पर यूज़ की गई क्लासिकल कंडीशन थ्योरी, उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे. उसके पहले देखते हैं कि इनके द्वारा जो रिसर्च की गई थी इस डॉग पर उसका क्या फाइंडिंग है. सो यहाँ देख सकते हैं पिक्चर में, यहाँ पर स्टिमुलाई फूड है, मतलब फूड को देख करके वो रिएक्ट करेगा. सो इसलिए यहाँ पर स्टिमुलाई क्या हुआ, फूड हुआ. सो बिफोर कंडीशनिंग मतलब लर्निंग के पहले जनरली फूड प्रोवाइड करने से जो डॉग होता है वो सेलिब्रेट करता है, मतलब उसके मुंह में लार आती है. और अगर हम बात करें साथ ही साथ अगर घंटी बजाएं तो क्या वो उसके मुंह में लार आएगी? नहीं आएगी. तो ये बिफोर कंडीशनिंग थी, लर्निंग के पहले की ये कहानी है. अब देखते हैं आगे. ड्यूरिंग कंडीशनिंग मतलब जो उसको सिखाया जा रहा था, जैसे कि खाना उसको दिया जाता था साथ में घंटी बजाई बजाई जाती थी. तो कई दिनों तक ऐसा किया पावलोव ने,
उन्होंने पाया कि घंटी बजाते हैं, खाना देते हैं, साथ साथ घंटी बजाते हैं, वो सेलिब्रेट करता है, लार आती है। और कुछ दिनों बाद उन्होंने क्या किया, घंटी बजाना स्टार्ट किया पहले। तो घंटी बजाने के बावजूद भी वो ऐसा पाया गया कि जो डॉग है वो सेलिब्रेट कर रहा है, जबकि खाना नहीं आया उसके पास, घंटी सुनते ही वो सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर देता है। सो ये आफ्टर कंडीशनिंग थी, वो लर्निंग के बाद। तो यहाँ पर कुछ इन्होंने देखा, यहाँ पर प्रिंसिपल है क्लासिकल कंडीशनिंग का। सो एक एक स्टेप देखते हैं। पहला है एक्विजिशन। एक्विजिशन का मतलब होता है कि ग्रेजुअली, धीरे धीरे रिस्पॉन्स करना। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं पावलोव के एक्सपेरिमेंट में, द टाइम टिल द डॉग स्टार्ट सेलिब्रेटिंग एट रिंग ऑफ वॉल कैन बी कॉल्ड ए स्टेज ऑफ एक्विजिशन। मतलब जो बॉल, जो बैल थी, जो घंटी थी, उसकी आवाज़ पर जो सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि उसको डॉग को लगता था कि इसके साथ फूड है, तो वो उस रिंग पे भी सेलिब्रेट करता था। इसको बोलते हैं एक्विजिशन स्टेज। चीज़ें वो धीरे धीरे सीख रहा है। नेक्स्ट है जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन मतलब होता है रिस्पॉन्स इज सिमिलर टू द रेंज ऑफ सिमिलर स्टिमुलाई। एक जैसे स्टिमुलाई पर सेम रिस्पॉन्स करना। जैसे सेलिब्रेट वन बेल एवरी टाइम, मतलब जब भी घंटी बजाई जाएगी तब वो सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर देता है, उसको लगता है फूड आ रहा है, जबकि फूड नहीं है, केवल घंटी बजाई जा रही है। नेक्स्ट है डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन मतलब करता है डिफ्रेंशिएट करना, कि दो चीज़ों के बीच में आप डिफ्रेंशिएट करना सीख जाते हैं, एक एबिलिटी डेवलप हो जाती है, उसको बोलते हैं डिफ्रेंशिएशन। सो रिस्पॉन्स इज डिफरेंट टू द डिफरेंट स्टिमुलाई। अलग अलग चीज़ों पर अलग अलग तरीके से रिएक्ट करना। जैसे फॉर एग्जांपल, एक आपका जो फ़ोन की घंटी होती है और जो डोरबेल होती है, उसमें आप डिफरेंशिएट कर पाते हैं। या फिर नेबर का जो डॉग है, अगर वो भौंकेगा या आपका डॉग होगा वो भौंकता है, बार्क करेगा, तो आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन, तो यहाँ पर जो डॉग है वो भी डिस्क्रिमिनेशन करना स्टार्ट कर दिया, कि बेसिकली ये जो जो बॉल जो बैल है, जो घंटी है, इसी को बजाने पे ही खाना आता है, तभी वो सेलिब्रेट करता है, और कोई साउंड बजाने पे वो सेलिब्रेट नहीं कर रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट है एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन मतलब होता है ग्रेजुअल डिसअपियर ऑफ कंडीशनिंग रिस्पॉन्स। सो इसमें क्या है कि जैसे कि पावलोव ने क्या किया कि खाना देना उसको बंद कर दिया, खाली घंटी बजाते थे। घंटी बजाने के साथ साथ वो उसका क्या है, ला रहा था, उसको सेलिब्रेशन होता था। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, कई दिनों उसने ऐसा किया, केवल घंटी बजाई, तो उसने देखा कि जो डॉग है उसका सेलिब्रेशन होना स्टार्ट बंद हो गया। वो आप उसके जो लार आती थी फूड को देख करके या घंटी को सुन करके, अब वो आना बंद हो गई, धीरे धीरे ग्रेजुअली। नेक्स्ट है स्पॉन्टेनियस रिकवरी। रिकवरी का मतलब है कि यहाँ पर पावलोव ने ऑब्जर्व किया कि जब केवल घंटी बजाने पर वो उसका सेलिब्रेशन नहीं हो रहा था, वो एक्सटिंक्ट हो गया था धीरे धीरे। बट कुछ दिनों बाद, कुछ समय बाद, द वेल स्टार्टेड रिंगिंग, जब घंटी दोबारा बजाई गई, तो वो जो डॉग था वो सेलिब्रेट किया एट द रिंग, जबकि उसको पता था कि ऐसा है कि जो रिंग बजाई जा रही है उससे खाना तो नहीं आएगा, फिर भी वो सेलिब्रेट उसने कर दिया। तो इसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रिकवरी। मतलब चीज़ों को जल्दी, वो पुरानी जो याद थी उसको जल्दी रिकवर कर लिया उसने, उसको लगा शायद घंटी बजी है तो फूड आएगा, तो वो सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर दिया। तो इसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रिकवरी। तो यहाँ पर देख सकते हैं, आप इसका एप्लीकेशन देखेंगे। एप्लीकेशन ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग इन मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। बिहेवियर को बदलने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए क्लासिकल कंडीशनिंग का एप्लीकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अ पर्सन इज एडिक्टेड विद अल्कोहल। जैसे कोई पर्सन है, बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेता है, या फिर किसी को फोबिया है, कोई न्यूरॉन्स के कोई न्यूरोसिस की प्रॉब्लम है, उसको ट्रीटमेंट करने के लिए ये इसका एप्लीकेशन है क्लासिकल कंडीशनिंग का। जैसे कि हम बात करें अल्कोहलिज्म, जैसे कोई एडिक्टेड है अल्कोहल को लेकर के, तो जैसे कि यहाँ पर खाना के साथ वो जो घंटी थी उसको बजाया गया था इसी प्रकार से, अगर हम अल्कोहल के साथ कोई और दूसरी चीज़ सब्स्टिट्यूट के साथ देते हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक है, और ये चीज़ दोनों को साथ में कई दिनों तक देते रहते हैं, तो जो एडिक्टेड पर्सन है उसको लगेगा कि शायद अल्कोहल के साथ ये जो जो कोल्ड ड्रिंक ऑफर की जा रही है इसके साथ अल्कोहल भी आएगी। तो धीरे धीरे अगर हम अल्कोहल को हटा दें और केवल इसको जो कोल्ड ड्रिंक है और कोई सब्स्टिट्यूट है उसको दे सकते हैं, तो धीरे धीरे उसका जो बिहेवियर बदल सकता है। ये जस्ट एप्लीकेशन है, बट इसके साथ साथ इसका क्रिटिसाइज भी हुआ है इस थ्योरी का, क्योंकि इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था एक डॉग पे किया था। बट जरूरी तो नहीं कि जो इंसान है, जो ह्यूमन है, उस पर भी ये एक्सपेरिमेंट काम करे, या जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेबल हो। तो इसी वजह से ये जो थ्योरी थी पावलोव की, इसको क्रिटिसाइज भी किया गया। पावलोव थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन द टोटल पर्सनालिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग। मतलब ह्यूमन बीइंग्स की टोटल पर्सनालिटी की बात नहीं की गई इसमें, तो केवल बिहेवियर को बदलने की बात की गई है। और साथ ही साथ जैसे मैंने बताया कि जो एक्सपेरिमेंट है वो केवल एनिमल पर कंडक्ट हुआ है, तो ये डाउटफुल है कि जरूरी नहीं ये जो प्रिंसिपल है वो काम करे इंसान पर भी, ह्यूमन बीइंग्स पे भी। और नेक्स्ट थ्योरी दैट इज लर्निंग थ्योरी ऑफ स्किनर। स्किनर, बीएफ स्किनर, ये इनके द्वारा एक थ्योरी दी गई थी लर्निंग थ्योरी। मतलब कि हम डायरेक्ट एक्सपीरियंस से भी लर्न कर सकते हैं। जैसे कि
कि आप हैं, अगर आप कोई एक्सपीरियंस अनुभव करते हैं किसी चीज़ का और उससे आप लर्न करते हैं, तो वो थ्योरी इसी पर बेस्ड है। सो ये जो इनको ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी भी बोला जाता है इस थ्योरी को, एंड इसको हिंदी में बोलते हैं क्रिया प्रसूत अनुबंधन, एंड इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी भी बोला जा सकता है, एंड आल्सो आरएस कंडीशनिंग। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि ये जो थ्योरी है बीएफ स्किनर के द्वारा दी गई थी और आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, तो उनमें से अगर इनमें से कोई भी होगा तो आप उस पर राइट क्लिक कर सकते हैं। सो ये थ्योरी क्या है, इन्होंने बताया कि जो लोग होते हैं वो डिफरेंट लोगों से मिलते हैं जुलते हैं उनसे, और अनुभव के अनुसार भी बहुत सारा कुछ सीख जाते हैं। और इसी पे आधार पर उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था एक चूहे के ऊपर, और उन्होंने बताया कि जो कुछ बिहेवियर ऐसे होते हैं दैट कैन बी लर्न थ्रू द डायरेक्ट एक्सपीरियंस, एंड द बिहेवियर कैन बी मॉडिफाई थ्रू पॉजिटिव एंड द नेगेटिव इन्वायरमेंट। हमारा जो बिहेवियर है वो बदल सकता है अगर उसको सही या नेगेटिव तरीके से या पॉजिटिव तरीके से उसको रीएनफोर्स किया जाए। सो एजम्पशन ऑफ द स्किनर थ्योरी, इस थ्योरी को देख लेते हैं क्या थ्योरी थी। ये बेस्ट थी बिहेवियर इज लॉफुल एंड इट कैन बी प्रिडिक्ट, जो बिहेवियर है वो प्रिडिक्ट किया जा सकता है और उसको कंट्रोल भी किया जा सकता है। सो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ये है स्किनर बॉक्स। इसको ऑपरेंट कंडीशनिंग चैम्बर ही बोला जाता है। जो ये जो डिवाइस था यूज़ किया गया था, ये जो एनिमल है, जो सॉरी जो यहाँ पर एक चूहा है, उसका जो बिहेवियर है उसको रिकॉर्ड करने के लिए कंप्रेस्ड टाइम फ्रेम में, फिक्स टाइम में। तो ये जो चूहा है दे कैन बी रिवार्डेड और दी पनिश्ड फॉर एंगेजिंग इन सर्टेन बिहेवियर। यहाँ पर डिफरेंट चीज़ें आपके एपरेटस लगे हुए हैं, देख सकते हैं, स्पीकर है, सिग्नल लाइट भी है, लीवर भी है, और यहाँ पर जो फूड का यहाँ पर डिस्पेंसर है, ट्यूब फूड कप भी है, इलेक्ट्रिक ग्रिड है, यहाँ पर एक शॉक जनरेटर भी है। ये जो ग्रिड लगी हुई है यहाँ पर शॉक जनरेटर से अगर इसको टच करेगा तो इसको शॉक लगेगा। तो यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट दोनों किए जाएंगे। फिर देखते हैं उसका बिहेवियर कैसे बदलता है। तो देखिए, सो अगर ये जो यहाँ पर जो लाइट सिग्नल है या स्पीकर है, इसको अगर टच करता है इस पे बटन पे, तो उसको साउंड या फिर सिग्नल सुनाई देता है। उसके बाद अगर वो यहाँ पर टच करता है इस गेट को, इसके यहाँ पर जो विंडो है, इलेक्ट्रिक ग्रिड बनी हुई है, इसको टच करता है तो उसको शॉक लगता है। तो ये जो नेगेटिव इन्फॉर्मेशन हो रहा है, तो वो अपना बिहेवियर में बदलाव कर रहा है, वो सीख रहा है कि इन सब चीज़ को नहीं छूना है। तो उसके बाद ये लीवर को टच करता है, लीवर को यहाँ से फूड आता है, ये जो फूड कप है, तो उसको लगता है ये जो पॉजिटिव रेनफोर्समेंट के माध्यम से उसको फूड मिला है। तो अगली बार भी जब टच करेगा तो इन सब चीज़ों को टच नहीं करेगा, क्योंकि उसको यहाँ से नेगेटिव रिस्पॉन्स मिला है। तो डायरेक्ट लीवर को ही टच करेगा ताकि वहाँ से डायरेक्ट फूड आ जाए। इसलिए इसको आर एस बोला गया। आर मतलब पहले इसने रीइंफोर्समेंट के माध्यम से, बाद में स्टिमुलस के माध्यम से। स्टिमुलस क्या, फूड है, बाद में इसको फूड मिला, पहले इसने रिस्पॉन्स किया। इसके पहले वाली थ्योरी जो थी, पावलोव की थ्योरी, उसने पहले उसमें स्टिमुलस दिया गया था, फूड दिया गया था, उसके बाद उसने रिस्पॉन्स किया था। तो ये जस्ट उसके अपोजिट है, यहाँ पर उसने पहले रिस्पॉन्स कर रहा है, उसके बाद फूड आ रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यही थ्योरी है। ये जो रीएनफोर्समेंट होता है, रीएनफोर्समेंट क्या होता है कि रीएनफोर्स इज एनीथिंग विच स्ट्रेंथन द टेंडेंसी टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे। एक खास तरीके में, एक पर्टिकुलर तरीके में बिहेव करना, और वो जो टेंडेंसी होती है उसको स्ट्रेंथन करना ही रीएनफोर्समेंट कहलाता है। सो रीएनफोर्स में भी पॉजिटिव और द नेगेटिव। सो जो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होगा, जैसे कि कोई चीज़ ऐड कर देना, जैसे कि कोई बच्चा है, कोई स्टूडेंट है, उसको रिवार्ड्स देना, उसको अवार्ड देना ताकि और वो लर्न करे चीज़ों को, नॉलेज गेन करे, तो ये बोलते हैं पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। और एक नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होता है कि चीज़ों को याद कराने के लिए आप उसको पनिश करते हैं। लाइक देख सकते हैं, इस बच्चे को अंदर डाल दिया घर के अंदर, या फिर यहाँ पे देखते हैं ये जो लड़की है, इसकी जो डॉल है उसको छीनी जा रही है उससे। और इससे क्या है, ये नेगेटिव, ये बोल सकते हैं पनिशमेंट के माध्यम से इसको सिखाया जा रहा है कि आपको ऐसे बिहेव करना है, अदरवाइज आपकी जो डॉल है ले ली जाएगी। तो ये नेगेटिव तरीका है। एक पॉजिटिव तरीका होता है उसको रिवार्ड करना बच्चे को। तो ये जो दोनों बिहेवियर है दोनों लर्न किए होते हैं, बट जो नेगेटिव वाला है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट ही इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट है बंडूरा थ्योरी। बंडूरा की थ्योरी क्या थी, ये सोशल लर्निंग थ्योरी बेस्ड थी। सो ये थ्योरी थी बेसिकली कि जो इन्होंने बताया कि कोई इंडिविजुअल पर्सन है, कोई भी पर्सन है, वो सीख सकता है बाय ऑब्जर्वेशन। दूसरों को देखकर भी हम सीख सकते हैं, बाय इमिटेशन, बाय मॉडलिंग। मॉडलिंग मतलब यहाँ पर है, जैसे हम किसी को रोल मॉडल मान लेते हैं और उसकी तरह हम बिहेव करते, मतलब उसकी तरह हम बनना चाहते हैं। उस जैसे कोई फिल्म एक्टर है, उसकी हेयर स्टाइल है, तो आप उसको अपना मॉडल मानते हैं, तो उसकी तरह आप हेयर स्टाइल रखते हैं, उसकी तरह कपड़े पहनते हैं, समथिंग लाइक दैट। तो ये हम दूसरों को ऑब्जर्व करके, इमिटेट करके, मॉडलिंग मतलब दूसरे को मॉडल समझ करके हम चीज़ों को लर्न कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ये जो बेसिकली है, पीपल लर्न थ्रू दी ऑब्जर्वेशन अदर्स बिहेवियर। दूसरे को बिहेवियर देख के, एटीट्यूड्स, आउटकम ऑफ दीज बिहेवियर्स, उनके आधार पर आप लर्न करते हैं, इसलिए उसको ऑब्जर्वेशन लर्निंग थ्योरी बोला जाता है।
एग्जाम में अगर पूछा जाए तो क्या आप ऑब्जर्वेशन लर्निंग थ्योरी किसकी द्वारा दी गई थी, तो किसका नाम क्या है? अल्बर्ट बंडूरा। सो इन्होंने बताया कि जो बिहेवियर है हमारा, अ, जो पर्सनल पर्सनल फैक्टर होते हैं, इन्वायरमेंट फैक्टर होते हैं, मतलब कि हम सीख सकते हैं हमारे इन्वायरमेंट में जो भी है, हमारी सोसाइटी में जो भी है, उसको हम देख करके, उससे ऑब्जर्व कर कर, इमिटेट कर करके हम सीख सकते हैं। सो इसमें बिहेवियर और इन्वायरमेंट को डायरेक्ट इसमें जोड़ा गया, बताया कि जो हमारी सोसाइटी है, समाज है, इन्वायरमेंट है, कम्युनिटी है, उससे ही हम ऑब्जर्व करके सीखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं थ्योरी अटेंशन। पहले आप अटेंशन एक स्टिमुलाई फोकस करेंगे किसी चीज़ को, जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई चीज़ पसंद है, आप उसकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, कोई पर्सन है, कोई मॉडल है, तो आप पहले अटेंटिव रहेंगे, स्टिमुलस फोकस करेंगे, उसका रिटेंशन, आप उसी की तरह बनने की कोशिश करेंगे। लाइक हेयर स्टाइल है, आप उसी तरह बनाने की कोशिश करेंगे। देन मोटर रिप्रोडक्शन, प्रैक्टिस में लाएंगे वो चीज़ को, आप भी अपने ये जो हेयर स्टाइल है उसको भी बदल लेंगे। तो ये सभी के सभी प्रोसेस होते हैं। इसके माध्यम से कोई इंसान है जो लर्न करता है दूसरे को देख करके, मॉडल बना करके, इमिटेट करके, बिहेवियर को देख करके, सोशल लर्निंग थ्योरी इसको कहते हैं। नेक्स्ट थ्योरी है ह्यूमनिस्टिक थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है और ये थ्योरी दी गई थी अब्राहम मैस्लो और कार्ल रोजर के द्वारा। इनके द्वारा ये थ्योरी दी गई थी। इन्होंने दो प्रोपोनेंट दिए थे इस थ्योरी के। पहला प्रोपोनेंट था कि जो मैस्लो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच थी पर्सनालिटी की, इन्होंने प्रपोज किया था ह्यूमनिस्टिक के जो हमारा ह्यूमन मोटिवेशन है वो बेस्ड होता है किस पर? हायरार्की ऑफ नीड पर, ज़रूरतों की। बेसिकली इन्होंने बताया था कि जो ज़रूरतें होती हैं उनका क्रम होता है, कि हम हमारी ज़रूरतें पहले ये है, ये पूरी हो जाएंगी तो उसके बाद नेक्स्ट वाली जो आपकी ज़रूरत है वो पूरी होगी, उसका नेक्स्ट आपकी जो इच्छाएं बढ़ जाएंगी, डिजायर बढ़ जाएंगी। तो इन्होंने बताया कि हमारी जो ज़रूरतें होती हैं क्रम में होती हैं, हमको एक के बाद एक चाहिए होती है। तो ये मैस्लो के द्वारा बताया गया था। और जो नीचे वाली जो लो सबसे नीचे वाली जो नीड होगी वो मोस्ट प्रोमिनेंट होगी, सबसे पहले आपको वो डोमिनेटिंग करेगी। आप सबसे पहले, जैसे कि रोटी कपड़ा और मकान, ये आपकी प्राइमरी नीड है, तो ये सबसे नीचे होगी, वो आपको ये चाहिए ही चाहिए। एंड द अदर वर्ड जैसे सेवरल नीड्स आर एक्टिव एंड लोवेस्ट नीड विच इज़ मोस्ट कंपेलिंग एंड द हाईएस्ट ऑर्डर, जो सबसे ऊपर वाली जो नीड होगी, वो आपके पास हो ना हो, बट जो नीचे वाली नीड है वो होना ही चाहिए। सो उसको देख लेते हैं करके। इस पिक्चर को देखिए आप अच्छे से। जैसे फिजियोलॉजिकल नीड, जैसे फूड, वाटर, वार्मथ, रेस्ट, ये सभी के ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी नीड होती हैं, इनको हमको चाहिए होती है, इसको बेसिक नीड बोलते हैं। बेसिक नीड में और क्या क्या आता है? सेफ्टी नीड्स भी आती है, सिक्योरिटी, सेफ्टी, ये सभी। उसके बाद जब ये नीड पूरी हो जाती है तो फिर हमारी डिजायर बढ़ जाती है, हमको फिर साइकोलॉजिकल नीड्स चाहिए, जैसे कि स्टीम नीड्स, प्रेस्टेज, हमको रिस्पेक्ट और सोसाइटी में हमको रिकॉग्निशन मिले, ये सभी चीज़ें। और रिलेशनशिप, सेक्स, फ्रेंड्स, इंटीमेट, लव, ये सभी चीज़ें, इसे बोलते हैं फिजियोलॉजिकल नीड्स, हमारी शारीरिक जो नीड्स होती हैं। उसके बाद आती है सेल्फ फुलफिलमेंट नीड। ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड होती है, जैसे कि अपने आप को असर्टिव करना, पोटेंशियल, अपना आपका पोटेंशियल दिखाना, या क्रिएटिव एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना, क्योंकि आपकी जो फिजिकल नीड है और जो बेसिक नीड है पूरी हो गई, तो आप सेल्फ फुलफिलमेंट नीड में कोशिश करते हैं इनको अचीव करने के लिए। क्रिएटिव नीड्स होती हैं जो, ये बोलते हैं, ये बेसिकली मैस्लो के द्वारा बताया गया कि जो हमारी जो नीड्स होती हैं वो हायरार्की में होती हैं और उनको हमको पूरा करना होता है, उनको अचीव करना होता है। द फर्स्ट फोर जो लेवल हायरार्की ऑफ नीड्स हैं उनको हम इनसफिशिएंसी या डेप्रिवेशन नीड बोलते हैं, इनको डी नीड बोलते हैं। एग्जाम में पूछा जाएगा कि डी नीड क्या है, तो जो बेसिक हमारी जो बेसिक नीड है वो डी नीड कहलाती हैं। फेलियर टू सेटिस्फाई दीज नीड विल कॉज द डिफिशियंसी इन मोटिवेशन। अगर ये जो नीड हमारी पूरी नहीं होगी ना, तो हमारा मोटिवेशन मतलब कम होगा, हम कोई काम करने में उतने समर्थ नहीं होंगे, तो मोटिवेशन कम रहेगा तो चीज़ें हम कर नहीं सकते हैं। तो ये जो है इसके माध्यम से पर्सन स्टेबल होता है, अगर हमारी जो मोटिवेशन, हमारी जो नीड होती है पूरी होती जाती है। तो फिजियोलॉजिकल नीड्स में आपको बता दिया, जैसे एयर, फूड एंड वाटर। सेफ्टी नीड में हेल्थ एंड सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है ड्यूरिंग द इमरजेंसी और समथिंग लाइक दैट। सो उसके बाद फिर बिलोंगिंगनेस क्या है, जैसे कि लव, इंटीमेट रिलेशन, फ्रेंडशिप, क्लोज ग्रुप, ये सभी चीज़ें आपकी बिलोंगिंग नीड्स में आती हैं। और स्टीम नीड क्या होती है? सेल्फ स्टीम, कॉन्फिडेंस, अचीवमेंट, ये सभी चीज़ें हासिल करना, डिफरेंट एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना, ये होती है एस्टिमेट नीड। तो ये आपको अगर क्रम में लगाने के लिए आ जाएगा ना, तो आप लगा सकते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। अगर पूछा जाएगा मतलब क्रम में लगाना है, तो आपको पहले फिजिकल नीड, फिर सेफ्टी, फिर बिलोंगिंगनेस, फिर स्टीम। यहाँ पर जो हाईएस्ट नीड है मैंने बता दिया कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। सो द लेवल ऑफ नीड रिफर टू द पर्सन फुल पोटेंशियल, यहाँ पर वो अपने फुल पोटेंशियल को यूज करना चाहता है। एंड द रियलाइजेशन ऑफ देयर पोटेंशियल, मैस्लो डिस्क्राइब दिस डिजायर एज टू बिकम द एवरीथिंग दैट वन इज कैपेबल टू डू। मतलब कोई भी इंसान कुछ करने के काबिल है, कैपेबल है, तो वो पूरा कोशिश करता है कि वो करने की कोशिश करता है। उसकी ये डिजायर होती है कि सब कुछ पाने की कोशिश करना,
ये सबसे लास्ट वाली नीड होती है, उसको बोलते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। नेक्स्ट थ्योरी दैट इज कार्ल्स रोजर थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी। कार्ल्स रोजर ने एक थ्योरी दी, पर्सनालिटी की थ्योरी। उन्होंने बताया कि इन्होंने सेल्फ कॉन्सेप्ट को डेवलप किया कि सेल्फ कॉन्सेप्ट जो होता है, आई मतलब बोल सकते हैं कि मैं कुछ अच्छा बनना चाहता हूँ। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है, डेवलपमेंट हो रहा है, तो उन्होंने बताया किस प्रकार से फॉर्म होता है, क्या क्या फैक्टर जो होते हैं इसमें इन्वॉल्व होते हैं। इन्होंने इंपॉर्टेंस दिया सेल्फ एक्चुअलाइजिंग को। सेल्फ एक्चुअलाइजिंग होता क्या है बेसिकली, पहले इसको अंडरस्टैंड करते हैं। सो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बोल सकते हैं, यहाँ पर देखेंगे। सो सेल्फ पहले तो बात करेंगे सेल्फ कॉन्सेप्ट की। सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है? एक ऑर्गेनाइज प्लॉट एंड दी कंसेप्चुअल पैटर्न है वैल्यूज और कॉन्सेप्ट का, जो कि रिलेट करता है सेल्फ से, मतलब खुद से। अगर कोई इंसान पॉजिटिव सेल्फ है तो बोल सकते हैं कि वो अच्छा फील करेगा अपने बारे में, और उसको पूरी दुनिया सब कुछ सेफ लगेगा, पॉजिटिव प्लेस लगेगा। अगर कोई पर्सन डेवलप कर लेता है नेगेटिव सेल्फ अपने अंदर, तो वो हर चीज़ को नेगेटिव तरीके से देखेगा। वही सी ही और सी फील अनहैप्पी एंड देयर वन आइडेंटिटी, उसको भी आइडेंटिफाई करने में उसको प्रॉब्लम होगी। तो ये दो टाइप का होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव। सो वापस आते हैं। सो यहाँ पर उन्होंने बताया रोजर्स ने कि जो इंसान है, जो ह्यूमन बीइंग है, वो एक्टिव है, क्रिएटिव भी है, एक्सपीरियंस भी उसको, तो वो सब्जेक्टिवली चीज़ों को रिस्पॉन्ड करता है। चाहे वो कोई परसेप्शन हो, रिलेशनशिप हो, कोई एनकाउंटर, कुछ भी चीज़, उसको उसको सब्जेक्टिवली वे में उसको रिस्पॉन्ड करेगा। और इन्होंने बताया कि जो एक्चुअलाइजिंग टेंडेंसी है, एक पर्सन की बेसिक इंस्टिंक्ट होती है, ठीक है, जिसके माध्यम से वो हाईएस्ट लेवल तक पहुंच पाता है। उसके अंदर अगर एक्चुअल टेंडेंसी नहीं होगी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की, तो वो जो काम कर रहा है वो उसको मोटिवेशन नहीं मिलेगा उसको। सो अकॉर्डिंग टू हिम, ऑल बिहेवियर दैट इज मोटिवेटेड बाय सेल्फ एक्चुअलाइजिंग टेंड्स विच गाइड अ पर्सन टू रीच इन देयर हाईएस्ट लेवल। अपने हाईएस्ट लेवल तक पहुंचने के लिए, अपनी कैपेसिटी को पूरा यूज करने के लिए उसके अंदर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होना चाहिए। वही उस हमारे बिहेवियर को मोटिवेट करती है। And as a result of these interaction with environment and other factor, individuals form a structure of self and self concept। मतलब इंसान डिफरेंट तरीके से इंगेज करता है एनवायरनमेंट से, अदर फैक्टर से, और अपने अंदर एक सेल्फ डेवलप करता है, एक सेल्फ कंसेप्ट डेवलप करता है। जो कंसेप्ट मैंने आपको अभी बताया कि एक पॉजिटिव कंसेप्ट होता है, नेगेटिव होता है। आप सही पॉजिटिव तरीके से देखेंगे तो आपको दुनिया अच्छी दिखेगी, आप भी खुश रहेंगे। अगर आप नेगेटिव तरीके से देखेंगे तो दुनिया आपको नहीं ठीक नहीं लगेगी, आप भी अनहैप्पी रहेंगे, और अपनी आइडेंटिटी भी आप नहीं खोज पाएंगे। तो ये इनका कॉन्सेप्ट था। यहाँ पर उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया कार्ल रोजर का, सेल्फ कॉन्सेप्ट। जैसे कि इन्होंने बताया कि एक तो सेल्फ इमेज होता है, एक होता है आइडल इमेज। सेल्फ इमेज वो होता है जो हम खुद बनाते हैं, जैसे कि आई थिंक आई एम गुड पर्सन, ये सेल्फ इमेज है। और दूसरा आइडल इमेज। आइडल इमेज क्या है? आई विल लाइक टू बी अ गुड पर्सन, मैं बनना चाहता हूँ अच्छा इंसान, ये आइडल सेल्फ होता है। तो ये कार्ल रोजर का सेल्फ कॉन्सेप्ट था, इसको याद करना है क्या है कार्ल रोजर का सेल्फ कॉन्सेप्ट और किसके द्वारा ये थ्योरी दी गई थी। तो ये कुछ थ्योरी थी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और साथ ही साथ कमेंट जरूर कीजिए आपको वीडियो कैसा लगा, बिकॉज इसमें बनाने में काफ़ी समय लगता है। और दैट इज़ द ओनली मोटिवेशन फॉर मी कि आप कमेंट करके बताएं। एंड सो ये जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी की सभी थ्योरी आपको ऐसे कंपाइलेशन कहीं नहीं मिलेगा, यूट्यूब पर आप देख सकते हैं। और इसको पूरे प्रॉपर तरीके से मैंने बनाया है, सभी थ्योरी को एक साथ। बंडूरा थ्योरी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और कोई भी थ्योरी इसमें जितना भी यहाँ पर मेंशन है, स्किनर की थ्योरी है, या फिर इसके अलावा जो भी थ्योरी थी, पावलव की थ्योरी है ये, और बिहेवियर थ्योरी, ये सभी बिहेवियरल थ्योरी है। उसके ऊपर वाली जो साइकुलर एरे करेक्शन के द्वारा, या फिर जो डिफेंस मैकेनिज्म है, या फिर सेगमेंट फ्रॉड के द्वारा थ्योरी थ्योरी दी गई थी, ईद ईगो एंड सुपर ईगो क्या होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये पूरा का पूरा वीडियो आप अच्छे से देखिए। आपको एक बार में समझना है तो आप दो बार देखिए, तीन बार देखिए, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा इन सभी थ्योरी से, और थ्योरी आपको कहीं नहीं मिलेगी। सो अच्छे से इसको देखिए और बढ़िया से, और बस आप कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। और थैंक यू वेरी मच। और अगर आप पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको वहाँ मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप क्लिक करके पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको इस सब का पीडीएफ मिल जाएगा, और उसके साथ साथ प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स के प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के पीडीएफ फाइल, नोट्स आपको पूरे मिलेंगे, और उसके साथ मॉक टेस्ट पेपर मिलेंगे, और फुल लेंथ टेस्ट भी मिलेंगे जब आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। 3 महीने में पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। जनवरी और फरवरी मार्च, मार्च लास्ट तक पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दिया जाएगा। सो अगर आप चाहते हैं ज्वाइन करना तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज आप वीडियो देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। थैंक यू वेरी मच।